आप लोगों ने वो गाना तो सुना होगा कि रजिया गुंडों में फंस गई। इस ड्रामे के अंदर जिसका नाम है जान निसार, यहां पर नौशेरवां मस्टंडियों में फंस गया। जान निसार ड्रामे का बहुत ही शॉकिंग टर्न आ चुका है और लेटेस्ट एपिसोड के अंदर तीन तीन कलियां पीछे लगी हुई हैं हमारे मासूम से बच्चे के। क्या रिस्पॉन्ड करेगा, कैसे टैकल करेगा, क्या हुआ लेटेस्ट एपिसोड में इंटरेस्टिंग, खास तौर पे कुछ बोंगा भी, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भैया पीके लेक्सिस में बहुत ही सुपर्ब सेल चल रही है जिसको हम बोलते हैं समर सेल। बहुत सारे लोग इससे फायदा उठा रहे हैं। अगर आप अपने घर में दुनिया के बेहतरीन लग्जरी डेकोर रखना चाहते हैं, वो भी 50% ऑफ पे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और पेंट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. नौशेरवां को जब दुआ नजर आती है तो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है कि जैसे वो उसके बिना रह नहीं सकता। फिर चाहे उसको अच्छा लगे या बुरा, उसको वही चाहिए थी। उसने उसके साथ शादी कर ली। जब नजर आती है इसको फरा, तो हमारी दुआ के पास आकर पूछता है, मेरे साथ खुश तो होना। बहुत अच्छे भाई, वो खुश है या नहीं, इस चीज का तुझे पहले क्यों नहीं एहसास हुआ? मिलियनेयर बनने के लिए आपको बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। इसीलिए आपने बहुत सारे रिच लोगों के घर में एक स्पेशल कैबिनेट देखी होगी जहां पर बुक्स के अंबार लगे होते हैं। नौशेरवां एक मिलियनेयर है, बट आज भी बुक्स पढ़ के नॉलेज गेन करने लग रहा है। लेकिन हमारे इस सरफराज चवल की सुन लो, इसको क्या बनना है? मिलियनेयर बनना है और मिलियनेयर बनने के लिए इसको क्या चाहिए? बस किसी तरीके से बॉस की बीवी का नंबर मिल जाए। मरना तेरे को डर नहीं लगता? वैसे अगर आप सच में मिलियनेयर बनना चाहते हैं तो जो मैं आपको बुक रेकमेंड करूंगा, मेरी कलेक्शन में सबसे बेस्ट जो बुक मुझे लगती है, दैट इज द मिलियनेयर फास्ट लेन। ये आपको बहुत जल्दी मिलियनेयर बना सकती है, आपके माइंड को पॉलिश कर सकती है। अगर आपकी थोड़े से भी रीडिंग हैबिट्स हैं तो यार ट्राई टू रीड एटलीस्ट 2 to 3 पेज ऑफ दिस बुक एवरी डे। आई बिलीव कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो नौशेरवां मियां मिलियनेयर होने के साथ साथ यहाँ पर डॉक्टर भी हैं। मैं तो मतलब कोई भी मेडिसिन देखूं तो मुझे नहीं आइडिया होता कि भैया ये मेडिसिन किस चीज की है। हाँ, अनलेस के वो पैनाडोल, डिस्प्रिन या फिर ब्रूफिन है। लेकिन हमारे नौशेरवां मियां ने तो शायद MBBS भी करके रखा हुआ है। बहुत अच्छे से फरहा की मेडिसिन को देखकर कहते हैं, तुम हार्ट पेशेंट भी हो। तो जान निसार ड्रामे के अंदर कशमाला से भी जो जहरीली कली नजर आ रही है उसका नाम है फरहा। फरहा एक इंतहाई स्टूपिड कैरेक्टर प्ले कर रही है अब इस ड्रामे के अंदर। यहां पर आपको दिखाया गया कि एक इंसान इस हद तक बिलो द बेल्ट हरकतें करता है कि मतलब ये जानते हुए भी कि भैया तुमने खुद छोड़ा था उसको, तुमने खुद ये कहा था कि हां तुमने पहले शादी कर रखी है, तो मैं चूंकि अब बड़ी वर्जन कवारी यहां पर जाऊंगी, किसी और के साथ करूंगी शादी। बड़े टैके से ये बात तुम उसके मुंह पर मारकर शादी कर कर बैठी थी। अब चाहे तुमने गुजारे उसके साथ 4 दिन, कर तो ली थी ना तुमने भी, तो अब किस गंदे मुंह से तुम आकर यहां पर हमारे नौशेरवां को कह रही हो कि हो तुमने तो मुझे धोखा दे दिया, मैंने नहीं छोड़ा था, तुमने नहीं छोड़ा। मतलब कैसे यार, इस हद तक तुम अपने पांव पर पानी भी नहीं डलने दे रही, जबकि हमें बहुत अच्छे से याद है कि हाँ तुमने नौशेरवां को कैसे छोड़ा। और नौशेरवां की मुझे समझ नहीं आती कि भाई तू जब अब शादीशुदा हो चुका है, तू इस बात को एडमिट करता है कि हाँ दुआ से अब तुझे सच्ची मोहब्बत है, तो फिर तू क्यों नहीं इस मनहूस मारी का नंबर ब्लॉक करता? इसका नंबर भी ब्लॉक नहीं करना, यहां पर उसकी बातों में आके उसके घर भी चले जाना है और फिर ये एक्सपेक्ट करना है कि दुआ सब कुछ ठीक करे मेरे साथ और वो बिल्कुल सही रहे। दुआ वैसे बीइंग वेरी सेंसिबल इन द लेटेस्ट एपिसोड के यहां पर कुछ भी उसने अब्रप्टली नहीं किया, जैसा उसने पहली एपिसोड में एक बात सुनी नहीं, यहां पर देखी नहीं और साथ ही इतना बुरा रिएक्शन दे दिया। तो एटलीस्ट ये चीज मुझे दुआ की बहुत अच्छी लग रही है कि उसने डायरेक्टली जिस तरह से कशमाला ने गाइड किया वैसे उसने फौरन से नहीं पूछना शुरू कर दिया कि हाँ फरहा कौन है, दिस एंड दैट। मतलब वो उस तरह से टॉक्सिक नहीं बनी। अच्छा पॉइंट है। अब आपको दिखाया जा रहा है कि वो हर तरह से प्ले कर रही है। दुआ बड़ा करारा जवाब देती है कशमाला को कि चलो मान लेते हैं कि नौशेरवां जो है वो इस टाइम फरहा के अंदर बहुत इंटरेस्ट ले रहा है, लेकिन तुझे तो फिर भी घास नहीं डालेगा ना, तू क्यों ये बैठकर सोच रही है? तो आगे से कहती है कि मैं उसके अम्मा अब्बा के घर में कदम जमाए बैठी हूं, मैं उसकी एक्चुअल बेगम हूं। तो बड़ा सुपर्ब सीन लगा मुझे आगे से जब हमारी दुआ कहती है कि वहां पर तुझे सिर्फ तन्हाइयां नसीब है, नौशेरवां तो नसीब नहीं है ना। ये सीन बड़े जबरदस्त थे, लेकिन समझ इस बात की नहीं आती कि यहां पर हमारी जो दुआ है वो भी क्यों नहीं ब्लॉक कर देती नंबर कशमाला का, ये जानते हुए भी कि भैया वो उसके गले की हड्डी बन चुकी है और अब किसी भी तरह से उसका दिमाग बनाकर रहेगी। उसको लोकेशन
लोकेशन सेंड कर रही है, उसको पिक्चर सेंड कर रही है। वैसे साथ में के लड़का लड़की बैठे हैं टेबल पे, पिक्चर कोई शेयर कर भी देता है, दैट डजंट मीन के मतलब उनके दरमियान कुछ बहुत ही गहरा वाला चल रहा है। दैट कुड बी बिजनेस मीटिंग एज वेल। यहाँ पर हमारी कशमाला मोहतरमा यही प्रूफ करना चाह रही हैं कि हाँ, इसका जो अब फराह के साथ चक्कर है, और उस चीज़ की प्रॉपर दावत दे रहा है हमारा नौशेरवा भी उसके पास जाके उसकी बातों में आके। भले उसको रिजेक्ट कर रहा है बट उसको फुली इग्नोर नहीं कर रहा। लेकिन फराह ने ये चीज़ ऑब्जर्व कर ली है कि ये बंदा चाहे कुछ भी कर ले मेरी बात मान लेता है। अब फराह भी फुल हाथ धोकर पीछे पड़ गई है कशमाला की तरह। उसने भी किसी तरह से बस दुआ को निकालना है पहले, और दुआ बहुत सेंसिबल मूव कर रही है। नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि हमारी दुआ के सामने ये फराह आ जाएगी और फराह आकर उसको टक्के से कहेगी कि नौशेरवा मुझसे मोहब्बत करते थे, तो वो कहेगी करते थे, करते हैं नहीं, करते अब वो मुझसे हैं, मुझसे उन्होंने शादी कर ली। मैं वैसे ये वाली लाइंस एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था दुआ से कि वो इतना सेंसिबल मूव करेगी। कम से कम 3 बोंगियों में एक तो थोड़ी सेंसिबल है ना। तो नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि अब्रप्टली वो क्या करेगी, अपने यहाँ पर लिपस्टिक लगाकर उसकी शर्ट पे लगा देगी। इट फील्स लाइक के जैसे उसने कुछ बहुत ही रोमांटिक किया है नौशेरवा की शर्ट पे, और ये चीज़ देखेगी हमारी दुआ और उसको डेफिनेटली बुरा तो लगेगा। बट सोचने वाली बात यह है कि वो अपनी शर्ट के ऊपर ही लिपस्टिक क्यों लगाएगी, कहीं और भी लगा सकती थी ना। ऐसा कौन सा सीन चल रहा था कि जहाँ पर शर्ट पे लिपस्टिक पहले आ जाती है कहीं और से, तो ये भी बात सोचने वाली है। खैर, पाकिस्तानी ड्रामा है, इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा तो आपको कोई बोल्ड सीन दिखा नहीं सकते। लेटेस्ट एपिसोड में ये चीज़ मुझे बहुत ही बकवास लगी, जहां पर पहले फराह कहती है नौशेरवा के सामने आकर के मर्द अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलता। मेरी समझ से बाहर है। ये लाइन उसने दी है हमारी कशमाला को भी। कशमाला भी ये कहती है कि मर्द अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलता। अरे बीबी, औरत अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलती। मर्द के बारे में तो कभी हमने ये सुना ही नहीं कहीं पर भी कि मर्द अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलता। भैया, मर्दों को मोहब्बत याद होती है, चाहे पहली हो, दूसरी हो या तीसरी हो, बट ये कहना कि मर्द अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलता, ये औरत के लिए है। औरत अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलती। साइकोलॉजिकली यहाँ पर इस तरह का माइंड है। सो टोटली रॉन्ग स्टेटमेंट, जो एक नहीं बल्कि 2 कैरेक्टर्स की तरफ से बोली गई इस ड्रामे के अंदर कि भाई मर्द अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलता। बाकी नौशेरवा का बिहेवियर बहुत ही स्ट्रेंज रहा है कि जैसे वो नाश्ता भी नहीं कर रहा, वो चुप करके चला जाता है, एक्सप्लेन नहीं करता। आई थिंक यहाँ पर भाई दुआ के साथ अपना इतना स्ट्रेंज बिहेवियर नहीं रखना चाहिए, बिकॉज तुमने उसको बड़ी दिल जान से हासिल किया। तो ये वो सारी बोंगियां थी जो लेटेस्ट एपिसोड में हमें देखने को मिली। एंड आई बिलीव के ड्रामा 1-2 एपिसोड में इंटरेस्टिंग हुआ है, बट कल की एपिसोड से मजीद फिगर आउट करेंगे क्या होता है। थोड़ा सा फास्ट कर दें, थोड़ा सा चीजें मजीद अच्छे से प्रोग्रेस होते हुए दिखाएं तो शायद हमें ज्यादा मजा आए। आपको कैसा लग रहा है ये ड्रामा जिसका नाम है जान निसार? कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।